Hi friends, hope you are doing well. As I've told you earlier, today we would be talking about entry techniques. जब भी हम किसी चार्ट को देखते हैं तो एज अ लेमैन हमें चार्ट में ये दिखता है कि कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, बट ईच एंड एवरी कैंडल टेल्स अस समथिंग एंड इन दिस मोमेंट देयर इज़ अ ट्रेडिंग गोइंग ऑन. अब डिपेंड ये करता है वहाँ पे स्मार्ट मनी बाय कर रही है या सेल कर रही है या हम और आप कर रहे हैं. अभी जो मेरे चार्ट पे डिस्प्ले हो रहा है इट्स कॉल्ड CPR, इट्स सेंट्रल पिवट रेंज. अगर आप YouTube पे देखोगे तो CPR पे पता नहीं कितने सारे अनकाउंटेबल वीडियोस हैं, बट व्हाट आई कैन गारंटी यू कि CPR की जो एंट्री और एग्ज़िट की जो टेक्निक्स हैं वो एक साथ कहीं पे भी नहीं है अनलेस यू डोंट टेक अ पेड कोर्स. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिकोड कि CPR की सारी एंट्री टेक्निक्स कौन सी हैं. अगर आप CPR फॉलो नहीं करते तो आप मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते होगे, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ड्रॉ करते होगे और इम्पॉर्टेंट स्विंग पॉइंट ड्रॉ करते होगे, तो वहीं से मार्केट मूव करती है. जैसे फॉर एन एग्जांपल इस केस में यहाँ पे देख लो आप, हियर वी हैव थिंग्स आर देयर. ये आज का मार्केट है. दिस वाज प्रिटी नैरो CPR, देन देयर वाज अ ट्रेंडिंग मूव. सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट. एंड चार्ट पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन चार्ट पैटर्न के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हमसे वेट नहीं होता. तो अगर आप इंपॉर्टेंट लोकेशन के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो यू विल गेट द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम. और ये इतना बोरिंग भी नहीं है. यू विल हैव अ डिफाइंड प्लेस कि ओके इफ प्राइस विल गेट देयर देन ओनली आई ट्रेड. सो इट विल फिल्टर्ड आउट योर अननेसेसरली ट्रेड्स. चार्ट पैटर्न के साथ दिक्कत ये होता है कि एक में अगर मेरे को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, हो सकता है उसमें आपको कुछ और दिखे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और जो मैंने PPT रेडी करी है, इट टुक मी आवर्स टू गेट दैट. सो इफ़ यूल सब्सक्राइब आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू. और ये PPT मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए शेयर कर दूंगा. डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल ID है, आप सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट भेज देना. मैं आई विल ड्रॉप यू एन ईमेल एंड आई विल शेयर दैट PPT विद यू. इट्स वेरी सिंपल. बस आप इसको रट लो, हाफ ऑफ द लाइफ प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व, ट्रस्ट मी. सो लेट्स गेट बैक टू प्रेजेंटेशन. सो द रीज़न व्हाई आई gave the name Take Entry Like a Boss, because this entry technique is inspired by Frank Ochoa and he has written a book, Pivot Boss. When you read their book, it's mostly inclined towards volume profile. लेकिन volume profile में क्या होगा कि you'll have to invest certain amount of money to buy data. और volume profile की trading at least अभी हमारा उतना capital है नहीं कि हम उस पर invest कर सकें, to be very honest with you. और एक चीज़ मैं अपॉलजी करता हूँ वीडियो की क्वालिटी के लिए. सो आई एम नॉट अ गुड एडिटर, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है. सो आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड लेकिन कंटेंट में आपको कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. पहली एंट्री टेक्निक जिसको हम बोलते हैं ओपन ड्राइव. दैट मीन्स यू आर टेकिंग एंट्री द मोमेंट मार्केट ओपन्स, but I would recommend take the entry after 9:30. प्राइस प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के एरिया में खुलता है और वहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पे ये प्राइस खुला और वहाँ से वो अप मूव के लिए रेडी है. यू विल गेट अ रिजेक्शन कैंडल, सो यू कैन बाय हियर एंड एट द सेम टाइम प्रीवियस डे लो के नीचे अगर खुलता है तो यू कैन सेल. एंड इफ यू आर गेटिंग दैट लाइन इज बीइंग रिजेक्टेड एंड देयर इज नो बायर. दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंट्री टेक्निक विच वी हैव इन द मार्केट. क्योंकि प्रीवियस डे हाई और लो को ब्रेक करना हमारे बस की बात नहीं है. अगर वो ब्रेक हो रहा है तो दैट मीन्स सम स्मार्ट मनी इज बाइंग एंड whosoever will come in front of them they'll be vanished. So we have to follow them. सिंपल सा सेटअप है. प्रीवियस डे हाई और लो का ब्रेकआउट हो रहा है और हमें एंट्री लेनी है स्मार्ट मनी के साथ. लेट्स सी व्हाट वी हैव अगेन. सो दिस इज द सेम थिंग.
अब क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ प्रीवियस डे हाई से बहुत ज़्यादा ऊपर, आपको वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा, SNR रिजेक्शन मिल जाएगा, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो प्राइस की एक टेंडेंसी होती है वो अपने वैल्यू एरिया की तरफ मूव करता है। वहाँ पे अगर आप देखो कि इट्स गेटिंग रिजेक्टेड बाय R1 और R2, तो इट विल कम बैक टू प्रीवियस डे हाई। अगर उसको ब्रेक करता है तो वो CPR तक आएगा। सो once you see the rejection candle here, you can take the entry and you can book your target through previous day high। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उस केस में आप 50% पे अपना टारगेट बुक कर सकते हो या अपना SL ट्रेल कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। ये इसको बोलते हैं हम CPR ब्रेकआउट। अगर प्राइस CPR में खुलता है और उसको किसी भी साइड पे ब्रेक करता है तो we can take the entry accordingly. If it's a green candle then we have to buy, if it's a red candle then we have to sell। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि CPR वो फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा हो। First time when price is getting rejected by CPR, then price is ready to for the up move or down move as per the situation। Then again your target would be, in case of buy it would be previous day high or R1, or in case of sell it would be previous day low or S1। Now what happened, this setup is called evening star, लेकिन याद करने की जरूरत है नहीं। आप देख रहे हो प्राइस CPR के ऊपर खुला और प्रीवियस डे हाई को वो रिजेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे सेलर डोमिनेंट हो रहे हैं। तो प्रीवियस डे हाई को जैसे ही वो नीचे से ब्रेक करता है, यू कैन टेक द सेल एंट्री एंड योर टारगेट वुड बी CPR। सेम अगर मान लो प्राइस नीचे खुला है प्रीवियस डे लो के आसपास, पे खुला है, तो दैट मीन्स सेलर हैड डोमिनेटेड दैट, सेलर हैड ओपन द प्राइस नियर प्रीवियस डे लो बट बायर टुक द कंट्रोल and it broke the previous day low, and this is called evening star। If you see that previous day low is getting rejected, so you can buy here and your target would be CPR। Now I'm not sure whether you are aware of the virgin CPR or not। let me show it to you on the chart। दिस इज आवर ट्रेडिंग व्यू। ये देखो आज का मार्केट था, ये यहां पे पूरे दिन प्राइस CPR के एरिया में नहीं आया है ना, पूरे दिन नहीं आया। तो कल ये वाला जोन वर्जिन CPR रहेगा और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा। इस एरिया में प्राइस अगर आएगा तो रिवर्सल के चांसेस होते हैं, या तो उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या तो उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा। सो वर्जिन CPR इज वेरी गुड एंड इट्स वेरी प्रॉफिटेबल व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग। तो उसमें फिर इट्स माई न्यू iPad। सो किसी सब्सक्राइबर ने कहा था iPad ले लो तो यू वुड बी एबल टू मेक वीडियो, एंड नाउ यू सी दैट while presenting it what difficulties I am। so anyway I hope you will ignore that। so ये एरिया कल होगा वर्जिन CPR, ये एरिया इसको आप मार्क करके रख लो, इसको बोलते हैं वर्जिन CPR। यू कैन गेट ब्यूटिफुल ट्रेड फ्रॉम हियर। चलो लेट्स मूव बैक। सो ये था हमारा वर्जिन CPR। यहां पे आप देख रहे हो कि प्राइस पहले ओपन हुआ और वर्जिन CPR से रिवर्स हो रहा है। जब आप देखोगे ऐसा रेड कैंडल बन रहा है तो यहां पे शॉर्ट करना, टारगेट वुड बी योर करंट डे CPR। दिस इज कॉल्ड, दिस सेटअप नेम इज वर्जिन CPR रिजेक्शन।
हमेशा याद रखना, ग्रीन कैंडल पे हमें सेल नहीं लेना, रेड कैंडल पे हमें बाय नहीं लेना। नाउ प्राइस ओपन नियर प्रीवियस डे वर्जिन CPR, देयर इज अ बिग रेड कैंडल। जब भी मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाती है तो वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। जैसे मैंने बोला, मार्केट आपको हर कंडीशन में ट्रेड देगा और आपको कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है, सडनली आप देखो कि वहां पे बहुत बड़ी सी कैंडल लो, उसका हाई और लो मार्क कर लो और उसके बीच में बाय और सेल करते रहो। सेटअप का नाम उन्होंने दिया है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, लेकिन सेम होगा ऐसा ग्रीन कैंडल का आगे, सेम देख लो। इसके बीच में आप बाय और सेल करते रहो, यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट। अगर बड़ा कैंडल तो ऑब्वियसली प्राइस ने ट्रैवल करा होगा। दिस इज वेरी गुड सेटअप। अगेन दिस इज कॉल्ड गैप अप रिजेक्शन। आप देखते हो कि मार्केट गैप अप खुला, प्रीवियस डे पिवट के पास या R1 के पास खुला, लेकिन वहां से आप देख रहे हो कि वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पे अगर वहां पे रिजेक्शन है तो आप वहां पे शॉर्ट करो। आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई, जो पिछले दिन का हाई था, और इस सेटअप का नाम है गैप अप रिजेक्शन। सेम गैप डाउन खुला, प्रीवियस डे लो के आसपास खुला, लेकिन यहाँ पे बायर ने फिर से कंट्रोल कर लिया और गैप डाउन रिजेक्ट होकर प्राइस ट्रैवल कर रहा है अप मूव के साइड में। तो यू कैन गो लॉन्ग हियर एंड योर टारगेट वुड बी ईदर S1 और द CPR। नाउ साइडवेज मार्केट में क्या होता है, अगर आप देखो साइडवेज मार्केट है, फर्स्ट 1 आवर का हाई और लो मार्क कर लो, कैंडल का नहीं, एक जोन मार्क कर लो। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखोगे तो आप CPR या S1 के बीच में हो रहा है, CPR या R1 के बीच में हो रहा है, या फिर CPR या PDH या PDL के बीच में हो रहा है। उस हाई और लो को मार्क कर लो और उसके बीच में ट्रेड करते रहो। दे हैव कॉल्ड इट M पैटर्न, जिसको डबल टॉप या डबल बॉटम भी बोलते हैं, डबल बॉटम भी बोलते हैं। अगली स्लाइड पे हमें पता चलेगा, लेकिन सिंपल से लैंग्वेज में ये है कि 1 घंटे का रेंज आप मार्क कर लो, उसके बीच में ट्रेड करो। ऑल्दो यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन साइडवेज मार्केट में इसी तरह से ट्रेड किया जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एंट्री हमने ऑलरेडी उस पर बात कर ली है। इसी तरह से आप दूसरा देखो, इसको बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया W रिवर्सल। सो यहाँ पे आप फर्स्ट 1 आवर का हाई और लो मार्क कर लो, 10:30 से आराम से बैठ के आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, स्टॉक में करना है। मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे से काम करती है, तो यू कैन टेक द ट्रेड। यू गॉट द एंट्री फॉर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ये है कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, हमारे टारगेट छोटे होंगे, लेकिन कुछ तो पैसे हैं ना। निफ्टी का 20 पॉइंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। ATM के अगर ऑप्शन आप बाय करते हो तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़। उसमें भी ट्यूसडे वेंसडे जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आओगे तो और ज़्यादा वो उससे भी ज़्यादा सस्ता होगा। तो 20 पॉइंट इज़ गुड। So we are done on this note. As I've told you earlier, please do subscribe. I'll share this PPT, and if you've got any question, you can drop me an email or write on the comment. I'll definitely answer. Mostly I answer during weekend. So now you've got the entry technique. Now you have to rely on no one. You have to trust on yourself. Watch this video multiple times and you'll find it, you'll get it on the chart every day. यहाँ पे आपके पास एक कन्विक्शन रहेगा, आपको पता रहेगा कि हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। पहले वीडियो में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा था। नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड योर ट्रेंड। तो वहाँ पे अगर आपको पता है कि नहीं आज मेरे को बाय साइड में रहना है,
तो जितने रिवर्सल वाले सिग्नल्स हैं उसको छोड़ दो, बाय में आपको सिग्नल मिले टेक एंट्री टेक प्रॉफिट। सो देयर इज नथिंग मच आई कैन से, ज़्यादा बात मैं बना नहीं सकता।